हाय फ्रेंड, माय नेम इज सुमित और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एनरोल टू लर्न में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फर्स्ट, क्या आप एक स्टूडेंट है या एक नॉर्मल पर्सन है जिसने आज तक कभी लैपटॉप परचेज नहीं किया और उसको ये भी नहीं पता है कि लैपटॉप परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड नंबर पर वो आते हैं जिन्हें सिर्फ ब्रांड से मतलब है और बाकी इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैपटॉप परचेज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लैपटॉप परचेज करने से रिलेटेड कोई बातें को पता नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपके साथ वो सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो एक लैपटॉप परचेज करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में रखकर लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप कम से कम एक लैपटॉप परचेज में 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से सेव कर सकते हैं। वो डिपेंड है आप कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपके साथ आज सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अगर आपके पास कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आज सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इसके बाद आप खुद सोच विचार कर अपने हिसाब से, अपनी पसंद का या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए एक लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। नंबर वन, सो जो फर्स्ट थिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सीपीयू या प्रोसेसर। अगर आपको सीपीयू या प्रोसेसर का मतलब नहीं पता है तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो होता है एक इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो होता है सबसे मेन। सो एक लैपटॉप के लिए उसका सीपीयू या प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब सीपीयू अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है i3। अगर आप कोई लैपटॉप लेते हैं तो उसका प्रोसेसर एटलीस्ट i3 होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट चल रहा है। और जो मैंने आपको बताया 22 से 28-30 हज़ार के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा प्राइस रेंज में। i3 प्रोसेसर होना चाहिए और 7 जनरेशन या 8 जनरेशन का होना चाहिए। इसका मतलब ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैपटॉप है, मिनिमम प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये होती है कि i3 की अगर उसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे आप 2-4 विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, प्लस एक्सेल में काम कर सकते हैं, वर्ड में काम से कर सकते हैं, डिफरेंट टैब ओपन करके ब्राउजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अगर आपके पास i3 प्रोसेसर होगा तो आप अपने बेसिक डेली रूटीन टास्क आसानी से कर पाएंगे। नंबर सेकंड पर जो आती है वो होती है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले के ज़माने में रैम होती थी, वो आती थी हार्डली 1 GB या 2 GB, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है और एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट लैपटॉप खरीदना है तो आप ध्यान रखिएगा कि लैपटॉप की रैम एटलीस्ट 4 GB होनी चाहिए। मिनिमम 4 GB बता रहा हूँ। आप उससे अगर ज़्यादा चाहें तो 6 GB, 8 GB और 12 GB तक भी ले सकते हैं, पर वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 4 GB तो होनी चाहिए। अगर आप रैम को नहीं समझते तो रैम को सिर्फ समझने की मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक तरह के वो बॉडी की अंदर की ताकत होती है। रैम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास बजट इशू है तो आप 4 GB रैम से भी काम चला सकते हैं और वो एक बेसिक टास्क के हिसाब से एज ए स्टूडेंट पर्पस बहुत ही सही है। थर्ड चीज़ होती है वो होती है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब तो आप समझ गए, मेमोरी को। जिस रेंज से मैंने बताया तो आजकल i3 में आजकल जो भी आप लैपटॉप लेंगे तो उसमें आपको 1 टेराबाइट की स्टोरेज मिल जाती है। वैसे अगर आप देखा जाए तो स्टोरेज भी आजकल 2 टाइप की मिलती है, HDD और SSD। HDD स्टोरेज एक पुराने तरह की स्टोरेज है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है, 1 टेराबाइट। अगर आप 25 से 30 हज़ार तक की रेंज का कोई लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी एटलीस्ट 1 टेराबाइट मिल जाएगी, जिसे 1 TB भी बोला जाता है। 1 TB या 1 टेराबाइट की कैपेसिटी क्या है, अब आप GB तो समझते हैं, 1 GB, 2 GB, 100 GB, तो 1 टेराबाइट प्रिसाइजली होता है 1024 GB। और जो दूसरी तरह की आपको स्टोरेज मिलती है वो है SSD। SSD सेम रेंज 25 से 30 हज़ार में। अगर आप HDD लेते हैं तो आपको 1 टेराबाइट मिल जाएगी और SSD अगर आपको मिलेगी तो 250 GB के आसपास की मिलेगी। SSD और HDD में फ़र्क ये है कि SSD अगर आपके पास है तो आपकी परफॉर्मेंस स्पीड को इंक्रीज कर सकती है, लेकिन ऐसे बंदे जिसके लिए स्टोरेज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो आप 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क वाला भी लैपटॉप ले सकते हैं। ये तो हो गई सब एसेंशियल बातें। अब इसके अलावा जिन छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है वो है, एक बात तो कि आपके लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आप ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी देख नहीं सकते, हाथ लगा के देख नहीं सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए 3-4 लैपटॉप सेलेक्ट कर लें और आपके पास कोई बड़ा सा स्टोर है या कोई ऐसा मॉल में दुकान है जहाँ पे अगर आप जाकर इस लैपटॉप को पर्सनली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा एक लैपटॉप परचेज करने से पहले उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लैपटॉप परचेज करते वक्त वो है उसकी बैटरी लाइफ, यानी आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी है। नॉर्मली आजकल जो लैपटॉप आते हैं उनकी बैटरी लाइफ 4 से 5 घंटे की होती है, पर कुछ लैपटॉप ऐसे भी हैं जिनकी बैटरी लाइफ 8 से 10 घंटे या फिर 8 से 12 घंटे की होती है। तो और हो सकता है, और अगर आप ध्यान रखें तो आपको सेम प्राइस रेंज में 28 से 30 हज़ार में, जहाँ पे आप एक 4-5 घंटे की बैटरी लाइफ ले रहे हैं, सेम
कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर आप दूसरा लैपटॉप पर ध्यान दें तो शायद आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाए। तो बैटरी लाइफ एक बहुत हैंडी चीज़ है, इसे आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं जो आपको लैपटॉप खरीदते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, उनमें से एक है सीडी ड्राइव। अब किसी लैपटॉप में सीडी ड्राइव होता है, किसी में नहीं होता है, वो अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको सीडी ड्राइव चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अलावा उसमें HDMI पोर्ट होना चाहिए, लैन पोर्ट होना चाहिए और USB पोर्ट। हो सके तो वो वाले लैपटॉप लीजिएगा जिनमें ज़्यादा 3.0 के USB पोर्ट हो, और आजकल जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें Type-C USB पोर्ट भी आ रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 2 से 3 USB पोर्ट जरूर हो, HDMI पोर्ट हो, लैन पोर्ट हो। अगर Type-C हो तो फिर वो बेस्ट है। एक चीज़ जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा लैपटॉप परचेज करते हुए, उसकी स्क्रीन और उसका साइज़ टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का लैपटॉप चाहिए, मतलब स्क्रीन की साइज़। आपको 14 इंच का चाहिए या 15.5 या 15.6 इंच स्क्रीन का लैपटॉप चाहिए। अगर आप 14 इंच का लेते हैं तो वहाँ पर लैपटॉप में आपको राइट साइड में न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं मिलेगा, जैसे 1 2 3 जो सेपरेटली होता है वो नहीं मिलेगा। पर 15.5 या 15.6 जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रेशियो होता है वहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड जरूर मिलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ क्या चाहिए। अब जब स्क्रीन की बात आई है तो लैपटॉप परचेज करते वक्त स्क्रीन किस प्रकार की है वो भी डिपेंड करता है कि स्क्रीन फुल HD है या LED है या नॉर्मल HD में है। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि उसकी क्लैरिटी पे आपको लैपटॉप में व्यू कैसा मिलेगा, क्लैरिटी कैसी मिलेगी, और वेबकैम भी उसके साथ ही अटैच होता है। तो वेबकैम का भी उतना इंपॉर्टेंट होता है कि वेबकैम होना चाहिए लैपटॉप में। आजकल तो सभी में आ रहे हैं, पर अगर आपको हाई डेफिनेशन का वेबकैम मिलता है तो ऑनलाइन टीचिंग के पर्पज से वो काफ़ी काम आएगा आपको। तो ये थी आज की वो सारे टॉपिक्स जो आपको लैपटॉप परचेज करते वक्त ध्यान रखने चाहिए कि उसका CPU प्रोसेसर कैसा है, उसकी रैम कैसी है, उसका स्टोरेज कैसा है, उसकी स्क्रीन कैसी है, और प्लस उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 लैपटॉप दिखेंगे, अगर आप ऑनलाइन कंपेयर करते हैं तो आपको 2 लैपटॉप मिलेंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, और सपोज एक लैपटॉप आपको 35,000 का पड़ रहा है और दूसरा पड़ रहा है आपको 26-27,000 का। सो अगर आप ये बातें दिमाग में रखेंगे तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आप 8 से 10 हज़ार रुपये एक लैपटॉप पर आराम से सेव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप ऐसे अपने ही किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को जानते हैं जिसको लैपटॉप परचेज करना है पर उसको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं कि लैपटॉप परचेज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।